वेलकम फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हमारी मैजिक बुक वर्कशॉप में। और ये बुक रीडिंग वर्कशॉप है रोंडा बर्न की लिखी किताब द मैजिक के ऊपर। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 17, द मैजिक चेक। जैसे हम बैंक में जाते हैं ना, चेक देते हैं और बदले में वो कैश हो जाता है, और जो भी अमाउंट हम उसमें डालते हैं वो पैसा हमें मिल जाता है। तो उसी तरह से एक मैजिकल चेक हम कैसे बना सकते हैं यूनिवर्स के नाम, जिसमें जो हम अमाउंट लिखें वो अमाउंट हमें मिल जाए। तो बैंक में जो हम चेक लेकर जाते हैं, आपने देखा होगा, उसमें हम तभी उसे कैश करा सकते हैं जब हमारे अकाउंट में पैसा हो। लेकिन ये मैजिक चेक ऐसा है जो आपने यूनिवर्स के बैंक से काटा है, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो। जो पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड है ना, वो उस पैसे को अट्रैक्ट करती है, और तब वो आपका चेक क्लियर होता है। तो दोस्तों, आज हम यही मैजिकल प्रैक्टिस देखने वाले हैं हमारे आज के चैप्टर में। दैट इज पार्ट का नाम द मैजिक चेक, चैप्टर नंबर 17। तो लेट मी शेयर द स्लाइड्स। ओके, यस। तो फ्रेंड्स, हाँ, स्लाइड्स आप सभी को शो हो रही हैं। तो आज हम थोड़ा सा एक अलग वे में चलते हैं, है ना। आज हम इसको रन कराते हैं, स्लाइड शेयर। जस्ट ए मिनट। तो आज हम स्लाइड शो से चलेंगे अपनी स्लाइड्स को, करंट स्लाइड। यस। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैजिक बुक। तो मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ हम शुरुआत करते हैं। लंबी गहरी सांस लेकर अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। खुद को ये पॉजिटिव अफर्मेशन दें कि मैं जो चाहता हूं वो पा सकता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो हासिल करता हूँ, है ना। तो ये मैजिक बुक रीडिंग हमारी रोज 6 बजे शाम को शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, वर्कशॉप शुरू होने से पहले पार्टिसिपेंट्स का, असिस्टेंट टीम का, टीम मेंबर्स का, और आप सब लोगों का। आप सब लोग यहाँ डेली आते हैं, वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारी वर्कशॉप डेली रन कर रही है ना। तो यू पीपल आर मोस्ट इंपोर्टेंट पीपल फॉर दिस वर्कशॉप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, पहली शर्त, कुछ रिकैप स्लाइड्स हमने बना रखी हैं। दे आर फॉर एवर ग्रीन, सदाबहार स्लाइड्स हैं। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। तो दोस्तों, इफ यू वांट टू गेट दिस मैजिक, अगर आप इस किताब में लिखे जादू को पाना चाहते हैं ना, तो आपको यकीन करना होगा। इसमें बताइए, हर एक्सरसाइज पर आपको पूरा फोकस करना होगा, और पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको उसे फॉलो करना होगा। कृतज्ञता के बारे में यहाँ कहा गया, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। और यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। फ्रेंड्स, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। तो देखिए, कृतज्ञता एक ऐसी चीज है जिसे हम यदि अपने पास रख रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो हमें वो काम, वो चीज पहले से अधिक मात्रा में मिलती है। और यदि हम अपने काम के प्रति, अपनी ब्लेसिंग्स के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो जो वो हमारे पास ऑलरेडी है वो भी हमारे हाथ से चला जाता है। तो हमें कृतज्ञ रहना बहुत जरूरी है। समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जैसी हमारी फीलिंग्स होती है ना, वैसी ही इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें अपनी फीलिंग्स को अच्छे बनाए रखना है। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे।
तो फ्रेंड्स, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये आकर्षण का नियम है। गिव एंड टेक, देने और पाने का, बोने और काटने का नियम ये कहता है कि आप जो देते हैं वही पाते हैं। आपने देखा होगा, सामने से अनजान व्यक्ति आ रहा है और आप यदि उसे देखकर स्माइल करते हैं ना, तो वो भी स्माइल ही करता है ना। आप किसी को गाली दीजिए, वो आपको इन रिटर्न गाली ही देगा, बिकॉज ये नियम है देने और पाने का, बोने और काटने का। जमीन में आप यदि आम का बीज लगाते हैं, आम की गुठली लगाते हैं, तो आम का ही पेड़ आपको मिलेगा। तो जो आप इस दुनिया में दे रहे हैं ना, लौटकर वही आपको आता है। सो यदि आप कृतज्ञता देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। तो ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। तो देखिए, जो भी हम नॉलेज हासिल करते हैं, वो एक ट्रेजर की तरह है, एक खजाने की तरह है। लेकिन हम इस खजाने को तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक हम प्रैक्टिस ना करें, है ना। बिकॉज प्रैक्टिस इज द की। तो अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो हमें ध्यान कहाँ देना है? हमें ध्यान देना है पॉजिटिव जो चीजें हैं हमारी लाइफ में, ब्लेसिंग्स जो हैं हमारी लाइफ में, अच्छा क्या है हमारे पास, है ना। तो कहते हैं, वेर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां भी हमारा ध्यान जाता है ना, हमारी ऊर्जा उस दिशा में जाती है और वो चीजें बढ़ती हैं, संवर्धित होती हैं, है ना। तो हमें अपने दुर्भाग्यों पर ध्यान नहीं देना, मुश्किलों पर ध्यान नहीं देना, परेशानियों पर ध्यान नहीं देना। हमें ध्यान देना है उन चीजों पर जो हमारे जीवन में अच्छे से काम कर रही हैं। दे आर कॉल्ड ब्लेसिंग्स। सो फ्रेंड्स, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की, तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स, माय होल लाइफ टर्न अराउंड। तो जब मैंने अपने फोकस को शिफ्ट किया ना, तो ये सभी के लिए काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब हम अपने फोकस को शिफ्ट कर लेते हैं अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ, जीवन में जो हमारे पास अच्छा अच्छा है उसकी तरफ, तब हमारी लाइफ चेंज होती है ना। तो यहाँ पर हमने देखा, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ, है ना। तो आज भले ही हमारा शरीर अच्छे से काम कर रहा है, सारी चीजें फर्स्ट क्लास हैं, लेकिन अगर हम अपनी हेल्थ को लेकर कृतज्ञ नहीं है, हम जो मर्जी खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर अवर हेल्थ। तो ये हम इस संपत्ति को गवा सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें ग्रेटफुल रहना है अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर हम ग्रेटफुल होंगे तो हमारा अटेंशन होगा हमारी हेल्थ के लिए। हम उन चीजों का ध्यान रखेंगे जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमें ध्यान रखना है, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। सारी दुनिया की दौलत देकर भी आदमी अपने लिए एक मिनट नहीं खरीद सकता अगर डेथ बेड पे है तो, है ना। आईसीयू में जब इंसान होता है ना, जब वेंटिलेटर पर लेटा होता है, तो वो 10 मिनट भी, कितना भी वो खर्चा कर ले, कितना भी पैसा वो ऑफर कर दे, तो 10 मिनट खरीदे नहीं जा सकते। तो अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखें, अपनी हेल्थ को बरकरार रखें। सो फ्रेंड्स, इसके बाद एक कागज का कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। तो आपको एक, जैसे साइन बोर्ड बने होते हैं ना सड़क पर, आपको बार बार ध्यान दिलाते हैं, बार बार आपका अटेंशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके आते हैं, है ना। जैसे कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, है ना, 60 से ऊपर ना चलाएं, आगे यू टर्न है। तो ये दीज साइन बोर्ड्स, ये आपके फोकस को, आपके अटेंशन को बनाए रखते हैं। तो इसी तरह से आपको एक कार्ड लेना है, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। यानी ये जो स्वास्थ्य का उपहार मुझे मिला है ना, मैं इसी की वजह से जीवित हूँ। तो इससे ये आपको स्वास्थ्य के प्रति ग्रेटफुल होने की याद दिलाएगा। दिस इज ए साइन बोर्ड फॉर यू। सो फ्रेंड्स, कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। ग्रेटिट्यूड इज ए वैक्सीन एंड एंटीटॉक्सिन एंड एन एंटीसेप्टिक। तो ग्रेटिट्यूड वर्क करता है हमारे स्वास्थ्य की दिशा में एक वैक्सीन की तरह, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन हमें मिलती है इससे। एक विषहर की तरह,
यदि जीवन में कोई नेगेटिविटी आ भी गई ना, तो ये जैसे विषहर का काम है विष को बाहर निकालना, ऐसे ही ये हमारे जीवन से नेगेटिविटी को बाहर निकाल देता है। एक रोगाणु रोधक, जैसे रोगाणु रोधक होता है ना, एक एंटीसेप्टिक, प्रिवेंट करता है बाहरी आक्रमणों से, हमारी सुरक्षा करता है। तो इसी तरह से ग्रेटिट्यूड हमारी मदद करता है। तो कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। तो जब हम कृतज्ञ होते हैं, है ना, तो हमने जाना वी आर इन स्टेट टू गिव अदर्स। ठीक है, अगर हम मुस्कुरा भी रहे हैं ना, तो हम दुनिया को कुछ दे रहे हैं। वी आर गिविंग अवर स्माइल, है ना, अच्छी चीजें देनी है और दुनिया को। और जब भी जो देने वाला है वो हमेशा वो उसका हाथ ऊपर होता है। और जो शिकायत करता है व्यक्ति वो विपन्न होता है। उसके पास लोग खड़ा होना भी पसंद नहीं करते, लोग भागते हैं उसके पास से। तो ग्रेटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी। सो अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, उसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो लोगों के पास जीवन में सभी के दुख परेशानियां सभी के जीवन में है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसके बजाय खुशियां भरपूर हैं। तो हमें ध्यान देना है अच्छी चीजों की तरफ, उन चीजों की तरफ जो ज्यादा हैं, है ना। मान लीजिए शरीर में किसी व्यक्ति के कोई प्रॉब्लम है, तो किसी एक हिस्से में ही तो समस्या होती है, बाकी तो 99% शरीर अच्छे से काम कर रहा है। तो वाई वी आर पेइंग आवर अटेंशन टू दैट 1% एरिया ऑफ आवर बॉडी, है ना। तो हमें उस 99% पर ध्यान रखना है, उसके लिए कृतज्ञ होना है, तब हम उस 1% को भी सही कर सकते हैं। सो कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो शर्त नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरे साथ अच्छा होगा मैं तभी कृतज्ञ होऊंगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, और ये प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग चलती है जी, हो जाती है मिस्टेक, हो जाती है, आदमी कभी कभी भूल जाता है। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता। लेकिन आपको जैसे ही आपको ध्यान आए, फिर से अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना है, फिर से कृतज्ञ होना है, हर हाल में कृतज्ञ रहना है। तो आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। तो गौतम बुद्ध ने ये बात कही कि देखिए, कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई कारण कभी भी तलाशा जा सकता है। और सबसे पहला कारण तो यही है कि हम जीवित हैं, सांस ले पा रहे हैं, अच्छे से बात कर पा रहे हैं, है ना, अपने घर में बैठे हैं, अपने वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रीजन टू पे अवर ग्रेटिट्यूड। सो कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, थैंकफुल हार्ट हाथ अ कंटिन्यूअल फीस्ट। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है ना जी, वो ऑटोमेटिकली वो खुश रहने लगता है। ऑटोमेटिकली उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो हैप्पीनेस से भरा हुआ होता है जी। तो यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। पानी के बारे में हम बात कर चुके हैं। वाटर इज द मैजिकल सब्सटेंस ऑन दिस अर्थ। पानी ही है जिससे इस धरती पर जीवन संभव हुआ, है ना। और आज भी अगर किसी ग्रह पर पानी होता है ना, तो दैट मीन्स देयर लाइफ एग्जिस्ट्स। सो केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता की बदौलत आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। सो कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। तो हम धन्यवाद कर रहे हैं दूसरों को, ये अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई हमें धन्यवाद करता है ना, तो इन रिटर्न उसको फिर से थैंक्स करना, दैट इज आवर प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज आवर मोर अर्जेंट ड्यूटी। सो दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। तो लोगों के जीवन में, लोगों की प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है ये हम नहीं जानते।
तो इसलिए हमें लोगों से जो व्यवहार करना है ना, उनके इंस्टेंट व्यवहार पर रिएक्शन नहीं करना। हमें सोचना है कि भाई ये जो व्यक्ति ने व्यवहार किया है, इट मे बी पॉसिबल हिज प्राइवेट लाइफ, हिज पर्सनल लाइफ वुड बी डिसबैलेंस्ड, दैट्स व्हाई द पर्सन इज बिहेविंग लाइक दिस। तो यदि इस तरह की सोच हम रखते हैं ना, तो हम खराब से खराब परिस्थितियों में भी अपनी कृतज्ञता को बनाए रख सकते हैं। सो जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। तो सुबह उठते ही हम यदि इस सोच के साथ जगते हैं ना, तो हम, वो कहते हैं, शुरुआत भली तो अंत भला, ए ग्रेट बिगिनिंग इज हाफ डन। जब हम अच्छी शुरुआत करते हैं तो आधा काम तो हमारा पहले ही पूरा हो जाता है। तो सुबह की शुरुआत उठते ही अगर हम पॉजिटिव विचारों से करें, सकारात्मक शब्दों से करें, तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। तो सुबह उठते ही हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि देखिए, दिस इज, ये हमारा सौभाग्य है कि हम जीवित हैं, सोच रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं, है ना। दैट इज अ प्रिविलेज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर लेट मी स्टॉप द शेयरिंग, क्योंकि स्लाइड को हमें चेंज करना है। सो गिव मी अ मिनट। ओके, यस, आई हैव स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग। यदि यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेट मी शेयर once again today's chapter number 17। यस, तो आज देखिए, आज हम बहुत ही मैजिकल एक्सरसाइज करने वाले हैं, मैजिक चेक के बारे में। आज का चैप्टर हमें बताएगा किस तरह से हम अपने अपनी जो इच्छित मात्रा है, जितना धन हम अपने जीवन में चाहते हैं, हम उसको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये सब कुछ मैजिकल है ना। सारी एक्सरसाइजेस, सारे टॉपिक्स आज से पहले शायद आपने कहीं स्कूल की किताब में तो ना पढ़े हों, दिस इज माई गारंटी। एंड सबसे बड़ी बात ये सब काम करते हैं जी। दिस इज वर्किंग। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात कर रहे थे, आते हैं अपने उसी स्लाइड पर। यस, तो ये गोल्डन स्लाइड्स हैं, इनको आपने देखा होगा, हम डेली डिस्कस करते हैं। व्हाई? क्योंकि ये जो किताबें हैं ना, ये जो स्लाइड्स हैं, पूरी किताब का निचोड़ है। जैसे हम फलों का जूस पीते हैं ना, जूस क्या होता है, पूरे फल का निचोड़ होता है। तो उसके सारे इंग्रेडिएंट, सारे सब्सटेंस फल के जूस में आ जाते हैं। तो इसी तरह से इन स्लाइड्स को छांटा गया है पूरी किताब से। तो कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। तो कुछ लोग होते हैं हमारे जीवन में आते हैं एक एंजल की तरह, है ना। हमारे जीवन में आते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमें उस वक्त हमारा साथ देते हैं जब हमें सबसे ज्यादा साथ की जरूरत होती है, हमारे कंधे पे हाथ रख देते हैं। सिर्फ इतना ही काफी है। सिर्फ दो शब्द हिम्मत देने के काफी हैं कि तू चल, मैं देख लूंगा, है ना। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरह के, ये वो जादुई लोग हैं जिन्होंने हमें तब सहारा दिया जब हम टूट चुके थे। तो दे आर द पावर्स, दे आर द मैजिकल पावर्स, दे आर द एनर्जी। तो हमें उनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड रखना है, ताकि इस तरह की एनर्जी को हम दोबारा से रिएक्टिवेट कर पाए अपनी लाइफ में, फिर से उन्हें इनवाइट कर सकते। चालू हो स्टेशन। फ्रेंड्स, कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। तो अपनी कल्पना से हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं, है ना। तो देखिए, खराब से खराब परिस्थितियों में भी हम अपनी कल्पना से सुधार कर सकते हैं। हमारी कल्पना ही है जो हमें और गहराई में ले जाती है। अगर हम नकारात्मक हैं तो और नकारात्मक कल्पनाएं कर करके हम स्थिति को बद से बदतर बना सकते हैं, और हम चाहें तो हम पॉजिटिव सोचकर स्थिति को सुधार भी सकते हैं। दिस इज ए डबल एज्ड स्वॉर्ड, एक दोधारी तलवार की तरह काम करती है। तो जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है।
तो फ्रेंड्स 8,000 से ज्यादा विचार रोज हमारे दिमाग में आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिमाग उन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। अगर आप अपने इरादों को वास्तविकता में लाना चाहते हैं तो आप उन्हें शब्दों में कहिए, आप उन्हें कागज पर लिखिए। आपके कहने और लिखने से जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। तो क्रोध करना, क्रोध करते ही हमारे अंदर जो है ना सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शंस, जैसे हमारा एकदम रक्तचाप बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है क्रोध करते ही। जैसे ही हमें गुस्सा आता है, आप चेक कीजिएगा, अगर आपके घर पे बीपी कंट्रोल मशीन है ना, आप आज ही चेक कर सकते हैं कि आपको गुस्सा है, तुरंत अपना बीपी चेक कीजिएगा, डेफिनेटली इट विल बी राइज, है ना। और इसके साथ ही क्या होता है, हमारी जो मसल्स हैं वो एकदम से स्ट्रेस में आ जाती है ना। कई बार तो आपने ये भी देखा होगा कि गुस्सा करने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। तो गुस्सा करने से सबसे पहला नुकसान, जैसे हम अंगारे को उठाते हैं ना, तो पहला नुकसान हमारे हाथ पे होता है, वो जल जाता है। ऐसे ही गुस्सा करने से सबसे पहला नुकसान हमारे शरीर को होता है। दूसरे को नुकसान हो ना हो, लेकिन नुकसान आपका तो हो ही गया। तो चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत हैं जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। तो कहते हैं ना कि देखिए चमत्कार होते हैं, है ना। तो चमत्कार होते हैं, और ये जो चमत्कार होते हैं ना, ये हमारी जो सोच है वहां तक नहीं पहुंची। कल तक हम सोचा करते थे ना कि देखिए आसमान में उड़ना एक चमत्कार है ना। एक समय था, इवन मैं अपने एज ग्रुप की बात करता हूँ, हम लोग सोचते थे कि भाई चलो टेलीफोन से बात हो जाती है, तार का सिस्टम है बीच में, वायर से कनेक्टिविटी है, लेकिन बिना तार के तो बात हो ही नहीं सकती ना, इट इज इम्पॉसिबल, है ना। तो फ्रेंड्स जो चीजें हमें आज इम्पॉसिबल लग रही है ना, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ नॉलेज, समय के साथ साथ जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है ना, टेक्नोलॉजी आगे आती है, तो वो सब चीजें संभव हो गई हैं। कभी आकाश में उड़ना मनुष्य के लिए एक सपना था, है ना, लेकिन आज कितनी आसानी से हो गया है। एवरेस्ट पर चढ़ना लोगों के लिए सपना हुआ करता था, आज सबसे ज्यादा भीड़ एवरेस्ट के ट्रैक पर ही है। मैं कल कल एक वीडियो देख रहा था, तो जैसे यहाँ हाईवेज पर भीड़ होती है ना, ऐसे एवरेस्ट के रास्ते पर इतने सारे वो गए हुए हैं माउंटेनियर्स की वहां पे जाम लगा हुआ है। तो चमत्कार होते हैं जी, है ना। हम धीरे धीरे जानेंगे, अभी तक हमारी जो सेंस है, जो पावर है, जो नॉलेज है, उस लेवल तक नहीं है। वेलकम टू द मैजिक बुक डे 17, सभी का स्वागत है। आज 17वां दिन रीडिंग वर्कशॉप। तो आज मैं, इससे पहले कुछ रूल्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आप पढ़ सकते हैं किताब को, एक एक स्लाइड आपके सामने आ रही है। देयर आर द 3 रूल्स यू हैव टू फॉलो। आपको डिजिटल हैंड रेज करना है अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं। नंबर 2, आप यदि कंफर्टेबल हैं हिंदी पढ़ने में, देन यू कैन रेज योर हैंड। नंबर 3, यू कैन रेज योर हैंड इफ देयर इज नो नॉइज इन योर बैकग्राउंड। तो पहली स्लाइड मैं पढ़ता हूँ, श्री शिला जी ने हैंड रेज किया है। डेफिनेटली आई विल गिव यू द चांस। मैजिक चेक, आज के चैप्टर का नाम। तो जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। तो देखिए कुछ भी अपने आप नहीं होता जी इस दुनिया में, कुछ भी संयोग नहीं है, कुछ भी होनी नहीं है, कुछ भी अनहोनी नहीं है। चीजें तब होती हैं, थिंग्स वर्क व्हेन वी इमेजिन, व्हेन वी वांट। तो जब कोई व्यक्ति कुछ इच्छा करता है ना इस यूनिवर्स में कि ऐसा हो जाए, है ना, जब कोई व्यक्ति सोचता है, तब वो चीज वास्तविकता में आती है ना। तो आपने जैसे कई बार देखा होगा, जब हम कभी हमने ड्राइविंग करना सीखा ना, जैसे हम बाइक चलाना सीखा या साइकिल चलाना सीखा, तो जब जैसे ही दिमाग में आ जाता था ना, गिरे 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 गिरे, तभी गिर जाते थे। तो वास्तविकता में होने से पहले चीजें मानसिकता में आती हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिव विजुअलाइज करना है। दिस इज द विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग, दिस इज द पॉजिटिविटी ट्रेनिंग, एंड दिस इज द ग्रेटिट्यूड ट्रेनिंग। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं 2% वर्सेस 98% का ये वीडियो।
प्रॉक्टर कहते हैं कि हम सब लोग बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं, हम सब लोग मिलियनर बनना चाहते हैं, बिलियनियर बनना चाहते हैं, लेकिन हम में से सिर्फ 2% लोग अमीर बन पाते हैं या बिलियनियर और मिलियनियर बन पाते हैं, और 98% लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते। तो ऐसी क्या चीज है जो 98% लोग नहीं करते और सिर्फ वो 2% लोग करते हैं? जो लोग 98% वाली कैटेगरी में आते हैं, वो लोग हर उस चीज के बारे में सोचते हैं जिसकी वजह से वो अमीर नहीं बन सकते, जिसकी वजह से वो अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा, इस काम को करने में बहुत मेहनत लगेगी, इस काम को करने में बहुत समय लगेगा, मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। वो हर इस चीज के बारे में सोचेंगे। 98% लोग इसी तरह से सोचते हैं, लेकिन जो लोग 2% वाली कैटेगरी में आते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा ये सोचते हैं कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमें ये क्यों करना है, वो ये नहीं सोचते कि हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं है, वो ये नहीं सोचते लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे या क्या सोचेंगे। उन्हें फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचते हैं कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। क्या आप किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, या आप किसी भी गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है? तो उन 2% लोगों की तरह सोचना शुरू कीजिए। आप उस काम को कैसे कर सकते हैं, बस सोचिए और अपने दिमाग में एक प्लान बनाना शुरू कीजिए। लेकिन आपने आज तक ऐसा किया ही नहीं, इसीलिए आपकी प्रोग्रेस भी नहीं हुई। आपको लगता है कोई आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई दूसरा व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, या कोई दूसरा व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा लकी है, या उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको ये समझ आएगा कि आप और कोई दूसरा व्यक्ति अलग भी दिखता है, या वो आपसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, या वो कोई दूसरी भाषा भी बोलता है, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर आप और वो बिल्कुल सेम है। आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि उस व्यक्ति को अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का अच्छे से यूज करना आता है, और आपको उन पावर्स का यूज करना नहीं आता, या आप उन पावर्स को अपने खिलाफ यूज करते हो। तो आपको अगर अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है तो सबसे पहले ये समझिए कि आपके पास बहुत सारी पावर्स है, आपके पास एक बहुत हाई वाइब्रेशन है, लेकिन आप हर नेगेटिव चीज के बारे में सोच रहे हो। आप कभी भी पॉजिटिव साइड जाने की कोशिश करते ही नहीं हो, और अगर करते भी हो तो उसके थोड़ी देर बाद ही आप दोबारा से नेगेटिव ट्रैक पर आ जाते हो। आपको इस पर ध्यान देना होगा। ये सोचिए कि आप कैसे किसी गोल को, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहते हैं। लोग कहते रहेंगे, लेकिन आपको अपनी पॉजिटिविटी को और अपनी मेहनत को, अपने एक्शंस को बंद नहीं करना है, तभी आप उन 2% लोगों की कैटेगरी में आ सकते हो। यस। तो यहाँ पर देखिए, ईश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया है ना। सबको सबको दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, एक दिमाग दिया है ना। समान रूप से हर व्यक्ति समान है, लेकिन इतना है कि कुछ लोग अपनी पावर्स को जानते हैं, कुछ लोग बेहद पॉजिटिव होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इतना सा भी फर्क नहीं है एक इंसान में और दूसरे इंसान में। हर चीज ईश्वर ने सबको बिना किसी भेदभाव के दिए हैं, है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि जो जो मिसिंग है ना, जो मिसिंग थिंग है, वो है ग्रेटिट्यूड। एक सफल आदमी और एक असफल आदमी के बीच में जो मिसिंग लाइन है, वो है धन्यवाद, शुक्राना। तो आइए देखते हैं हमारा चैप्टर आगे क्या ओपनिंग कर रहा है इस बारे में। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। तो जादू क्या है? जादू होता है ना कि मन चाही चीजें
पाना, है ना, मन में इच्छा की पा लिया। तो यहाँ पर ये जो जादू है ना, ये है कृतज्ञता का जादू। तो जब हम अपने फोकस को नकारात्मक स्थिति से हटाकर सकारात्मक स्थिति पर ले आते हैं, तो वो नकारात्मक स्थिति खत्म हो जाती है ना। तो जब आप धन के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो जो आप धन की कमी महसूस कर रहे थे ना, तो वो जो कमी वाली जो स्टेट ऑफ माइंड है, कमी वाली जो स्थिति है, वो खत्म हो जाती है और एक नई परिस्थिति का निर्माण होता है जिसमें आपको धन मिलता है जादू की तरह। कैसे, आइए देखते हैं। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो देखिए, अगर हमारी जो फीलिंग्स हैं वो धन को लेकर सही नहीं है, दैट इज कॉल्ड मनी माइंडसेट। अगर हमारा माइंडसेट सही नहीं है ना, अगर हम धन की आलोचना कर रहे हैं कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, पैसा पैसा जीवन में सब कुछ नहीं है, इस तरह के डायलॉग्स आपने देखा होगा लोगों को बोलते हुए। वो लोग ज्यादातर जो है ना, आप पता कर लीजिएगा, टी हार्वेकर बताते हैं कि जो लोग धन की बुराइयां करते हैं ना, वो कड़के होते हैं, उनके पास धन नहीं होता, बिकॉज दे आर डिस्पेलिंग। आपने चिंबक का कंसेप्ट देखा है कि चिंबक एक तरफ से तो अट्रैक्ट करती है, पर अगर दूसरी तरफ से उसके सेम पोल्स को पास लाया जाए तो वो डिस्ट्रैक्ट करती है ना। तो इसी तरह से धन के बारे में नेगेटिव विचार यदि हम रखते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट अगर हम दे रहे हैं, तो हम धन को अपने से दूर धकेलते हैं। आपको धन नहीं मिल सकता अगर आप धन की बुराई करेंगे। और एक सिंपल सा लॉजिक है, आप देख सकते हैं कि मान लीजिए, देखिए दोस्त कैसे बनाए जाते हैं। दोस्त बनाने का जो सबसे बड़ा फार्मूला है ना, वो ये है कि प्रशंसा करना, सामने वाले के कामों की प्रशंसा करना, उसको एक्नॉलेज करना, उसकी तारीफ करना। तो ये दोस्त बनाने का सबसे पहला हथकंडा है ना। तो फिर अगर आप मनी को अपनी लाइफ में अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, देन व्हाई यू आर नॉट यूजिंग दिस ट्रिक। सो फ्रेंड्स, इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। तो सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्किंग हेयर, जैसी आपकी भावनाएं हैं वैसी ही परिस्थितियां आप अट्रैक्ट करते हैं। यदि धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपके जीवन में ऐसी स्थितियां बार बार आएंगी कि आपकी चिंता बढ़ती चली जाएगी। यदि आप धन को लेकर डर महसूस कर रहे हैं, तो बार बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आपके मन में और डर बढ़ेगा धन को लेकर। तो आपको क्या करना है, आपको रिवर्स प्रोग्रामिंग करनी है अपनी। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें, है ना। तो देखिए, दिस इज द रूल ऑफ माइंड। हमारे माइंड में दो अपोजिट विचार एक साथ रह ही नहीं सकते। दो अपोजिट विचार दिमाग में एक साथ रह ही नहीं सकते। वंस अगेन आई एम सेइंग दिस। इसका अर्थ है, मैं आपसे कहता हूं कि आप मुस्कुराइए, है ना, स्माइल, और सामने वाले को गाली दीजिए, हो ही नहीं सकता, है ना। आप किसी व्यक्ति को अंदर ही अंदर कोसें और जोर जोर से हंसें, इट कांट बी पॉसिबल। तो हमारी जो स्थिति है, हम एक ही विचार पर प्रतिक्रिया करते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। तो हमें करना क्या है, जब हम कृतज्ञ होते हैं ना, तो हम अंदर से भी, जब हम बाहर से धन्यवाद कह रहे होते हैं, तो धीरे धीरे अंदर से भी हमारी प्रोग्रामिंग होती है। देखते हैं जॉन अशराफ का वीडियो इस बारे में। So many people ask me, is it possible to train your brain
to help you make more money? And the answer is yes. So maybe I can share a story with you of how I started to train my own brain to help me make more money. And it started with setting some goals for the kind of lifestyle that I wanted to live. And my mentor, Walter Schneider, many years ago, was a very, very successful businessman. And he said, in order to achieve your goals, he said, first you have to have the clarity of what they are. So let's say you have a financial goal of making, let's say $100,000 a year. Okay, that's about $8,500 a month, or about $2,150 every week that you want to earn. And let's say you're not earning that right now. One of the things you can do to train your brain to help you make that amount of money is, first and foremost, get clear on the exact amount you want to earn, whether it's per week, per month, or per year. That's step number one. Step number two, create a simple affirmation that goes like this: I am so happy and grateful for the fact that I am now earning $10,000 a month. Simple affirmation. And what I want you to do is I want you to read that affirmation every single morning, 5 to 10 times, and every single night before you go to bed, 5 to 10 times. And as you read that affirmation, I want you to close your eyes and I want you to practice, mentally rehearse you receiving that money in the form of a check or cash or in your bank account, and see the money going into your bank account. I want you to feel what it feels like to consistently have $10,000 a month coming into your bank account. And you can choose whatever amount you want, by the way. And as you close your eyes and you visualize that money coming into your account, what I also want you to visualize is the impact that that amount of money will have on your life, your family's life, your friend's life, the community that you live in, and the charities that you want to support. Get totally into a mental movie and the emotions as if you were a Hollywood actor or actress, pretending that that was really happening. So you'd read your affirmation: I'm so happy and grateful for the fact that I am now earning $10,000 a month. And as you do that and you repeat that, mentally rehearse, visualize what that looks like. And what that does is that primes your brain to see and feel as if it is real right now. And that activates the different parts of your brain, specifically the left prefrontal cortex, which is the genius, CEO, Einstein part of your brain that can actually help you figure out how to achieve that goal and dream. So if you do that in the morning and at night before bed, morning upon waking up, nighttime before bed, you will start to prime your brain with an affirmation, with a mental rehearsal, and you will cognitively prime your brain. And if you want a bonus step, what I want you to do is take a vision board, either on your computer or a physical board, and cut out some pictures of what lifestyle earning $10,000 a month will allow you to live. What kind of car would you drive? What kind of places would you go on vacation in? What kind of home would you live in? What kind of charities would you support? Get pictures of the outcome of earning $10,000 a month is, or $100,000 a year, and start to see yourself in that scenario and act as if it is real right now. And then every day, ask yourself a question: what can I do today to make that amount of income a reality? And take 1 or 2 action steps towards making that a reality. So the physical actions, in addition to the mental rehearsal with affirmations and mental rehearsal visualizations, is one of the best ways to start priming your brain to achieve the financial goals you have.
यस, तो हमने देखा, देखिए जॉन अशराफ ने बताया कि देखिए बुक में शुरू में ही बताया गया है, आफ्टर वेकिंग, सुबह उठने के तुरंत बाद हम 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना, और रात को हम सोने से पहले मैजिक स्टोन की एक्सरसाइज करते हैं। ये दोनों समय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे आइंस्टाइन पार्ट पर जाने के लिए, है ना। हमारे जो ब्रेन का जो पार्ट है, जो आइंस्टाइन का जो एक्टिवेट था, जो वर्ल्ड के जो जीनियस लोगों का एक्टिवेट था, है ना, वहां तक जाने के लिए मॉर्निंग का टाइम और रात को सोने से पहले का टाइम, क्योंकि इस वक्त जो ब्रेन वेव्स होती है ना हमारी, जो अल्फा बीटा और थीटा वेव्स होती हैं, अल्फा वेव्स थोड़ा कम पड़ जाती हैं, स्लो पड़ जाती हैं, बीटा वेव्स जो हमारे डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड को हिट करती हैं, और थीटा वेव्स दे आर एक्टिव। तो हमें उस समय अपने गोल को दोहराना है कि मैं इतना अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर रहा हूं। तो जो भी आपका विजन है, जितना भी आप धन पाना चाहते हैं ना, हर महीने कितना कमाना चाहते हैं आप, हाउ मच यू वांट टू अर्न एवरी मंथ, तो आप उसको सुबह भी विजुअलाइज करें और रात को भी विजुअलाइज करें कि मैं इतना पैसा हर महीने कमा रहा हूं। और देखिए, अब छोटी सोच निकाल दीजिए दिमाग से, क्योंकि हम धन को संबोधित करते आए हैं पैसे से। अब हमें बोलना है हमें रुपए, इतना धन, इतनी दौलत मैं कमा रहा हूं। आपको बड़ा बनना है ना, तो बड़े विचार रखने होंगे, बड़ा सोचना होगा, बड़ा बोलना होगा, है ना। तो अब पैसों में बात नहीं करनी, ये गया जमाना 4 आने 8 आने का, है ना, पैसे। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, जैसे शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है ना, तो कोई भी व्यक्ति कोशिका नहीं बोलता, हर व्यक्ति सीधा ऑर्गन का नाम लेता है जी, कि तुम्हारी आंखें, कोई ये नहीं कहता कि आंख की कोशिका है ना। तो आपको जो है ना इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो जॉन अशरफ ने एक चीज और बोली है हमें यहाँ पर, एक चीज और वो कहते हैं कि आपको पूरे कन्विक्शन के साथ बोलना है, फीलिंग्स के साथ, और आपको ये भी ऐड करना है कि जब आप वो उतना पैसा कमाने लग जाओगे ना, मान लो आपका टारगेट है 5 लाख रुपए महीना कमाने का, तो सिर्फ ये बोलना काफी नहीं है कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, सुबह भी बोलो शाम को भी बोलो, ये तो करना ही है। सेकंड स्टेप, आपको वो 5 लाख रुपए जो है ना अपने अकाउंट में आते हुए देखने हैं, कि आपके बैंक अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आपको ये भी देखना है कि आप उस 5 लाख से आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है। हर महीने 5 लाख कमाने से आप कहाँ घूमने जा रहे हो, आपके कपड़े किस तरह के हो गए हैं, आपका व्हीकल क्या हो गया है ना। तो व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ 5 लाख रुपीज पर मंथ इन योर लाइफ, तो आपको वो भी विजुअलाइज करना है जी। और इस चीज को और ग्रेटर बनाने के लिए उन्होंने बताया एक विजन बोर्ड बनाना आपको आना चाहिए। विजन बोर्ड क्या है? वो है आपका प्रत्यक्ष रूप में आपका साकार होता हुआ सपना। हम्म आप एक बोर्ड पर अपनी इच्छाओं को, जो भी कुछ आपको चाहिए ना, आप उसको लगाइए, उसकी पिक्चर्स लगाइए, है ना। सो थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आगे हम, यस श्रीशैला मैम, आगे आप रीड करें, अनम्यूट कीजिएगा, रीड कीजिएगा। यस, रीड करें श्रीशैला जी। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है, और जो आप पा रहे हैं, इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। तो देखिए, अब हमें करना क्या है,
हमें मनी के लिए ग्रेटफुल होना है, जो हमें अब तक मिल चुकी है। तो सबसे पहले तो ग्रेटफुल हो जाएं जो आज तक जो हमें मिला है ना उसके लिए, क्योंकि वो भी कोई कम नहीं है। हमारे जैसी आपकी जैसी जिंदगी पाना बहुत से लोगों के लिए सपना है जी। दिस इज ए ड्रीम टू लिव लाइक दिस, टू लिव लाइक यू। विश्वास नहीं होता ना तो जाके देख लीजिए आप फ्लाईओवर के नीचे जो लोग सो रहे हैं, झुग्गियों में झोपड़ियों में जो लोग अपना जीवन काट रहे हैं, फुटपाथ पे लोग सोते हैं जी। और कई बार पेपर में हम खबर पढ़ते हैं कि फुटपाथ पे सो रहे लोगों के ऊपर कार ने उसे रोन दिया। हम्म? तो सपना है लोगों के लिए सिर पर छत होना, 2 टाइम की रोटी खाना। तो धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे तो आप जो आपको खरीदनी ही थी। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप धन चाहते हैं तो डायरेक्ट आप धन आपके पास धन के ही रूप में आएगा। हो सकता है आपको कोई प्रॉपर्टी बहुत कम दामों में मिल जाए, तो दिस इज ऑल्सो ए मॉनेटरी गेन। हो सकता है कि आप कोई चीज खरीदना चाहते हो वो आपको गिफ्ट में मिल जाए, है ना। या हो सकता है किसी और रास्ते से आपकी मनपसंद आपकी जरूरत की चीजें आपके पास आ जाएं, कम दामों में आपके पास आ जाएं, डिस्काउंट आपको मिल जाए, मनी बैक ऑफर आपको मिल जाए। तो धन किसी भी तरीके से आपके पास आ सकता है, किसी भी रूप में, अगर आप धन के लिए कृतज्ञ हैं। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। तो यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है ना आपके सामने, तो आपको उसके लिए दिल से कृतज्ञ हो जाना है, हृदय से उसका शुक्रगुजार हो जाना है। मान लीजिए जैसे आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छे से शूज हों, है ना, और अचानक आपको पता चलता है कि घर में किसी मेंबर के जो शूज हैं उसको टाइट हो गए हैं और वो आपको फिट आ रहे हैं। दैट मीन्स आपको एक इनडायरेक्ट बेनिफिट हो गया, आपको शूज मिल गए, है ना। हृदय से कृतज्ञ हो जाना है। आप चाहते हैं कि आप जो है ना, आप पैंट शर्ट सिलवाना चाहते हैं और आपको कहीं से गिफ्ट में आपको मिल जाए। तो आपको जब ये चीजें मिलती है ना, दे आर कॉल्ड बोनस। जब बोनस मिलता है ना तो खुश होता है आदमी। बोनस किस लिए दिया जाता है? टू मेक द एम्प्लॉयज हैप्पी। और जब एम्प्लॉय हैप्पी नहीं होगा ना तो बोनस देने वाला भी खुश नहीं होगा, फिर वो अगली बार कहेगा यार ये तो रोता ही रहता है, हाँ क्या देना है इसको। तो आपको हर चीज को बी अ गुड रिसीवर, एक अच्छे प्राप्तकर्ता बनिए अपने जीवन में, है ना। सो थैंक यू सो मच। यस, यदि आप किसी मित्र को बताते हैं आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? तो there are lots of situations in which you can get money। आपको डिस्काउंट मिल सकता है, आपको कहीं से गिफ्ट मिल सकता है, आपको कहीं से उधार मिल सकता है। तो किसी भी तरीके से पैसा आपके पास आ सकता है जी। आपको हर उस परिस्थिति के लिए कृतज्ञ होना है। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। फ्रेंड्स देखिए, किस्मत कहते हैं लोग किसको, सब किस्मत से मिला है, लेकिन दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप अच्छी चीजों की तरफ पॉजिटिव होते हैं ना, अच्छी चीजों को धन्यवाद देते हैं, तो आप अपनी लाइफ में इनकमिंग को बढ़ा रहे हैं, कि चीजों को आने दो।
तो ये परिस्थितियां इसलिए बनती हैं बिकॉज यू आर ए गुड रिसीवर। आप जो भी प्राप्त करते हैं ना, आप एक उत्कृष्ट प्राप्त करता है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। तो देखिए, जब भी हमें धन मिलता है या फिर कोई ऐसी चीज मिलती है जिसे जो हमें खरीदनी ही हो, तो वो मिलती है हमें अपनी कृतज्ञता की बदौलत। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है? हमें हर बार जब भी हमारी लाइफ में कुछ आए ना, हमें ग्रेटफुल हो जाना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वी आर एक्टिवेटिंग अ मैग्नेटिक पावर, जो कि हमारे जीवन में समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। तो आगे, यस शिशैला जी, आप पढ़ना चाहेंगे? ध्रुव, ममता, एनीवन? कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी। तो यहाँ पर लेखिका अपना एग्जाम्पल देती है, जब अमेरिका आई थी ना तो सिर्फ 2 सूटकेस लेकर आई थी, और जहां रहती थी वो खाली था अपार्टमेंट। तो टेबल भी नहीं थी, कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। कार नहीं थी, पैदल जाया करती थी, लेकिन वो कृतज्ञ थी हर चीज के लिए। इतने बड़े देश अमेरिका में वो रह रही थी, इसके लिए कृतज्ञ थी। तो उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों पर पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। तो फ्रेंड्स देखिए, उसकी कृतज्ञता इस लेवल तक थी कि वो जो है ना, कृतज्ञ है अपने खाली अपार्टमेंट के लिए भी। वो कृतज्ञ है जो उसके रूम में जो चीजें हैं ना अवेलेबल, 4 प्लेट, 4 चाकू, 4 कांटे, 4 चम्मच, उनके लिए भी। तो इस लेवल तक जब कोई व्यक्ति कृतज्ञ होता है ना, तो मैजिक वर्ड्स। तो कुछ समय बाद ही उसके एक नॉन टू ने उसे ऑफर दिया कि आप मेरी गाड़ी और मेरा ड्राइवर कुछ महीने तक यूज कर लें, है ना। आप कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्ति ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। तो देखिए, एक ड्राइवर, एक कार कृतज्ञता से उसको मिल गया, और जब इस लेवल तक हम कृतज्ञ हो जाते हैं ना, तो जादू हमारी लाइफ में काम करने लगता है। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें। चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो सिर्फ धन की डिमांड करना ही काफी नहीं है, सिर्फ ये बताना काफी नहीं है कि मुझे 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए। आपके पास प्रॉपर जो है ना ये विजन भी होना चाहिए कि आप उस पैसे का करेंगे क्या।
तो आपको फील करना है जो चीजें आपको चाहिए थी ना उस धन से, वो चीजें आप ला चुके हो, है ना, आप उनको एंजॉय कर रहे हो। तो जब इस तरह की फीलिंग आपके मन में आ जाती है ना, आप पोस्ट इफेक्ट्स उनको डेवलप कर लेते हो, तो आपकी कृतज्ञता एक नए मुकाम पर होती है, पहले से कहीं अधिक आपकी फीलिंग्स हो जाती हैं। तो आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magic check वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको ये चेक दिखाई दे रहा है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये चेक आपको सीक्रेट टीवी वेबसाइट पर भी मिलेगा और मैं आपको ग्रुप में भी ये मैजिक चेक अवेलेबल करा दूंगा। आप इसका प्रिंट ले लें और फिर उसके बाद आप इस चेक को आज की तारीख डालकर पे के सामने अमाउंट लिख लीजिएगा, टू द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, ये ऑर्डर आपने दिया है और ये यूनिवर्स ने साइन किया है। तो ये चेक आपको पे किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, है ना। दिस इज द विजुअलाइजेशन, दिस इज द पावरफुल टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन, मैजिक चेक। आज का पूरा चैप्टर इस पर बेस है जी। तो यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। तो आपके फेथ को डेवलप करने के लिए यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि जैसे एक बच्चा अपने चलने की शुरुआत करता है ना, छोटे छोटे कदमों से चलता है। तो आप जस्ट ए मिनट, एक मैं जरूरी कॉल अटेंड कर रहा हूं। आप यस ग्रुप नेक्स्ट स्लाइड को पढ़िएगा। जब आप ये कदम पूरा कर ले तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दे जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में ले। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कर रहे हों। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं। जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ, आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था, या कि दूसरी जगह ऐसी रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपने कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दे। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितना लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। एक वीडियो है। तय कीजिए आप क्या चाहते हैं। यकीन कीजिए कि आप उसे पा सकते हैं, आप उसके हकदार हैं, और ये भी कि ये मुमकिन है। और फिर हर रोज कई मिनटों तक अपनी आंखें बंद करके जो आप चाहते हैं उसका तस्वीर कीजिए और महसूस कीजिए कि आप उसे पा चुके हैं। फिर जिसके लिए आप एहसानमंद हैं उस पर ध्यान लगाइए, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। फिर रोजमर्रा के काम में लग जाइए और उसे सृष्टि पर छोड़ दीजिए। भरोसा रखिए कि सृष्टि अवश्य उसे साकार करेगी।
ये रहस्य यकीनन मेरे लिए एक बदलाव का जरिया है, क्योंकि मेरे डैड एक नेगेटिव इंसान थे। उन्हें लगता था रईस लोग बुरे होते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, उन्हें सताते हैं, या जो भी पैसे वाला है उसने जरूर किसी को धोखा दिया होगा। तो पैसे के मामले में मेरी एक राय बन गई थी कि अगर आपके पास ये है तो ये आपको बुरा बना देगा। डैड हमेशा कहते कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, और उनकी फेवरेट लाइन थी, तुम्हें मैं अरबपति दिखाई देता हूँ क्या? तो मैं यही मानता था कि जिंदगी मुश्किल होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन से मिला तो मेरी सोच, मेरी जिंदगी जैसे बदल गई। इंसान का दिमाग जो भी है उसे हो सकता है। स्टोन के साथ था तब उन्होंने कहा था, तुम अपने लिए अपनी उम्मीद से बड़ा कोई मुकाम तय करो, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम उस मुकाम को किस तरह हासिल कर सकते हो। उन दिनों मैं साल में तकरीबन $8,000 कमाया करता था। पता नहीं क्यों मैं एक ऐसी रकम चाहता था जो कुछ ठोस हो। तो मैंने कहा, मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था कि ये कैसे होगा, ना तो कोई प्लान था, ना ही कोई जरिया। मगर मैंने कहा, मैं ये मानूंगा कि मुझे इस पर यकीन है, मैं यही मानूंगा कि ये सच है, सृष्टि पर छोड़ दूंगा। और मैंने यही किया। और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि मैं आंखें बंद करके ये तसव्वुर करूं कि मुझे सचमुच अपनी मंजिल मिल गई है। तो मैंने $1,00,000 का एक नोट बनाकर उसे कमरे की छत पर चिपका दिया, और सुबह उठते ही मेरी नजर उस नोट पर पड़ती और वो मुझे याद दिलाता कि यही मेरा मुकाम है। और फिर मैं आंखें बंद करके तसव्वुर करता कि मैं सालाना $1,00,000 कमा रहा हूँ। तो दिलचस्प बात यह है कि 30 दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ। ना तो कोई जबरदस्त प्लान ही सूझा, ना ही कोई मुझे ज्यादा पैसे दे रहा था। और इस $1,00,000 वाले आइडिया के 4 हफ्ते बाद अचानक एक दिन जब मैं नहा रहा था, तब ये बात मेरे दिमाग में आई। मैंने एक किताब लिखी थी। मैंने सोचा, अगर मैं 25 सेंट के हिसाब से 4 लाख किताबें बेचता हूँ तो $1,00,000 तो हो जाएंगे। अब किताब तो थी, मगर ये ख्याल कभी नहीं आया। और मेरे ख्याल से एक रहस्य ये भी है कि जब प्रेरणा मिले तो उस पर विश्वास करो और अमल करो। मैं नहीं जानता था ये कैसे होगा, कैसे किताब की 4 लाख प्रतियां बेचूंगा, कभी किया ही नहीं था। और फिर मेरी नजर सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायरर पर पड़ी। मैंने उसे हजारों बार देखा होगा, मगर कहीं छिपा सा था, और अचानक ही उछल कर सामने आ गया। और मैंने सोचा, वाह, अगर लोगों को मेरी किताब का पता चल जाए तो 4 लाख प्रतियां तो देखते देखते बिक जाएंगी। उसके 6 हफ्ते बाद मैंने हंटर कॉलेज में एक लेक्चर दिया जहाँ 600 टीचर्स थे। वही एक मोहतरमा मुझसे मिली। लेक्चर बहुत अच्छा था। आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। ये मेरा कार्ड है। आप किसके लिए लिखती हैं? मैं फ्रीलांसर हूँ, मगर मेरे आर्टिकल्स नेशनल इंक्वायरर में भी छपते हैं। मेरे दिमाग में मानो घंटियां बजने लगी, टन 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 टन। मैंने कहा, ये तो बात बन गई। तो वो आर्टिकल छपा और किताबों की बिक्री शुरू हो गई। असल बात यह है कि मैं इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहा था, जिसमें ये मोहतरमा भी थी। बहरहाल, कहानी का सारांश ये है कि उस साल मैं पूरा $1,00,000 तो नहीं बना पाया। मैंने $92,327 बनाए। आपको क्या लगता है, हम कहने लगे कि ये ऐसे काम नहीं करता? नहीं, हमने कहा ये तो कमाल का है। मेरी पत्नी ने पूछा, इससे $1,00,000 बनते हैं तो क्या 10 लाख भी बन सकते हैं? मैंने कहा, पता नहीं, लगता तो है, कोशिश करके देखते हैं। मेरे पब्लिशर ने मेरी पहली किताब चिकन सूप फॉर द सोल के लिए एक चेक लिखा। वो रॉयल्टी चेक था। उसने दस्तखत में एक मुस्कुराता चेहरा बनाया, क्योंकि उसने तब तक 10 लाख का चेक नहीं बनाया था। और इसलिए मैं अपने तजुर्बे से जानता हूँ, क्योंकि मैं इसे आजमाना चाहता था, क्या रहस्य वाकई काम करता है, और हमने आजमाया, ये वाकई काम करता है। यस। तो हम बढ़ते हैं आगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिख दे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सो हमें रोज अपनी नियामतें लिखनी है। 10 नियामतें लिखनी है और उनकी सूची बनानी है कि आप किस लिए कृतज्ञ हैं, और उन कृतज्ञता के एंड में लिखे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख दे। सो चेक हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। आप उसका प्रिंट निकलवाएं और उसमें राशि भर ले जो आप पाना चाहते हैं। साथ ही में अपना नाम और आज की तारीख भी लिख दें। तीसरा, मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसे चाहते हैं।
आप उसे पा चुके हैं, यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। तो आपको विजुअलाइज करना है कि आपने किस चीज के लिए पैसे चेक में लिखे थे, और विजुअलाइज करना है कि आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक कृतज्ञता आपको देनी है और खुशी महसूस करनी है। चौथा, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाए या किसी ऐसी जगह रख दे जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में ले और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञता महसूस करें, मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 5। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। क्रमांक 6। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आज का मैजिक चेक का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो आज हमने ये जाना कि देखिए, हम यूनिवर्स से कुछ भी जो भी चाहे ना वो हासिल कर सकते हैं। ये संसार विपुलताओं का एक महासमुद्र है, महासागर है। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी एक समुद्र में एक बूंद से बढ़कर नहीं है ना। तो ईश्वर ने जो दिया है अपार है, अतुलित है, भरपूर है। तो आप खुलकर जो चाहे वो मांग सकते हैं। हम कल बात कर रहे थे ना कि देखिए, इतनी संपत्ति है, जो कल उनकी बात कर रहे थे हम, स्टीव जॉब्स की, है ना, कि उनके पास, स्टीव जॉब्स के पास इतना धन है कि अगर वो 8 करोड़ रुपया भी रोज खर्च करें और कमाना छोड़ दें तो भी उनका सारा धन खर्च होने में 597 वर्ष लगेंगे। सोचो, 8 करोड़ रुपया एक आदमी रोज खर्च करे और एक पैसा भी ना कमा रहा हो तो भी उसके पास इतनी संपत्ति है कि उसको 597 ईयर्स लगेंगे। तो इतना दिया है उस यूनिवर्स ने। ऐसे, और बिल गेट्स जैसे, स्टीव जॉब्स जैसे एक नहीं सैकड़ों हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं दुनिया में। ये इस संसार की समस्त लगभग 98% वेल्थ 2% लोगों के पास है, और 2% वेल्थ उसमें 98% लोग गुजारा कर रहे हैं। तो ये आपको तय करना है, आपको उन 2% लोगों में आना है या 98% लोगों में शामिल होना है। तो आप जो भी धन चाहे, जितना भी धन, आप अपने आप को बताएं आपको चाहिए क्या। और यही बताना काफी नहीं है, आपको सुबह और शाम दोनों टाइम विजुअलाइज करना है। आपको उन चीजों के बारे में सोचना है जो आप उस धन से लेना चाहेंगे। सो नाउ वी विल शेयर आवर ब्लेसिंग्स मैजिक रॉक एक्सपीरियंस, और दिन में किसी भी एक घटना के लिए ग्रेटफुल होंगे। अनाउंसमेंट यही है कि आप लोग यदि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, और आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ। दोस्तों, कल का हमारा टॉपिक रहेगा जादुई कार्य सूची। थैंक यू वेरी मच। शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स के लिए थोड़ा सा समय हम रख लेते हैं, अदरवाइज 9 मिनट एक्स्ट्रा हम चल रहे हैं आगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, लेट मी स्टॉप द शेयर, स्क्रीन शेयर। ओके, सो स्क्रीन शेयर आई थिंक ऑफ हो चुका है। ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आज हमने मैजिक चेक के बारे में जाना। जो मैजिक चेक की एक्सरसाइज है वो हमने की। आई होप काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का डाउट है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज हम स्टॉप करते हैं। ऑलरेडी 6:10 हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।